कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आज जो है बहुत सारी अपडेट न्यूज़पेपर में निकल कर आई हैं, जो सारी की सारी अपडेट जो हैं आपके काम की हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से हर एक अपडेट देखिए। आपके लिए भी हो सकती है, आपके घर वाले बच्चों के लिए भी हो सकती है। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे यूपी बोर्ड के, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे हों, तो उनके लिए भी काम की खबर है। बीएड के लिए भी न्यूज़ है, डीएलएड के लिए भी न्यूज़ है, 2019 बैच के लिए न्यूज़ है, डीएलएड 2021 के लिए भी न्यूज़ है जो आने वाली है, और टीटी के बारे में भी है। तो बहुत सारी अपडेट हैं, ध्यान से आप देखिए एक एक पॉइंट को। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक अपडेट जो है सबसे पहले और बिल्कुल सटीक तरीके से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है, बेसिकली आपको कल भी इसके बारे में पता लगा होगा, न्यूज़ में भी था, न्यूज़ में था। फिलहाल आपको 12 बजे के बाद पता ही लग गया था कि यूपी बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है वो रद्द हो गई है। हालांकि मैंने जब कल मॉर्निंग में वीडियो बनाया था तभी हमने कह दिया था कि अगर सीबीएसई बोर्ड अगर कैंसिल हो गई है तो 100% मान के चलिए कि यूपी बोर्ड भी कैंसिल होना तय है। लिखा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला, प्रोन्नत होंगे 26.1 लाख छात्र। ठीक है, इसमें लिखा है। बाकी अभी ये नहीं तय किया गया है कि किस आधार पर बच्चों को नंबर दिया जाएगा, तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में तो उनको आप ये न्यूज़ भेज सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जून में ही इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब किसका रिजल्ट जारी होगा देख लीजिएगा, लिखा है कि जून यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट जून में ही घोषित करने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड को इसके लिए जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी अगर हम न्यूज़ की बात करें तो लिखा है यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई निरस्त। इंटर का रिजल्ट कक्षा 10 व 11 के औसत अंकों के आधार पर दिया जाएगा। अगर कक्षा 11 के अंक नहीं तो 12वीं के प्री बोर्ड के अंक जोड़े जाएंगे। हाई स्कूल का रिजल्ट कक्षा 9 व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के नतीजे के आधार पर होगा तैयार। तो कुल मिलाकर आपको हम बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं जो हैं अब की बार प्रोन्नत कर दी गई हैं, और ये जो है 100 साल में पहली बार हुआ है। तो बाकी और जो छात्र हैं जिनको लग रहा है कि हम प्रमोट नहीं होंगे, उनके भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि ये चैनल कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई बंद कर दीजिए और प्रमोट की राह को देखिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जैसा भी होगा शासन फैसला लेगा और छात्र हित में ही लेगा। अगर पेपर करवाएंगे तो पेपर कर लेना है, हो सकता है कि कंडीशन अच्छी रहे, 1 महीने 2 महीने बाद तो पेपर करवा लें। नहीं तो अगर प्रमोट कर रहे हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप प्रमोट भी हो सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ भी वही है सेम, जैसे कि ये दैनिक जागरण में है, ये अमर उजाला में है, ऐसे ही हिंदुस्तान के पेपर में भी है, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अच्छा एक यहाँ पर पॉइंट लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है विदेशी और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला शुरू होने से पहले ही हम बेहद कम समय में नतीजे जारी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम कोई तारीख या समय नहीं बता सकते। 12वीं के लिए सीबीएसई मूल्यांकन मानकों पर विचार किया जा रहा है, 2 हफ्ते बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। बेसिकली बात यहाँ पर ये कही गई है कि इंटरमीडिएट के बाद में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फॉरेन पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अलग दाखिला लेते हैं। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि रिजल्ट जारी करने में देरी बिल्कुल नहीं की जाएगी, समय से जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ताकि बच्चे जहां भी एडमिशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बारे में। बाकी ये भी बताया गया है कि अगर कोई बच्चा पेपर देना चाह रहा है, अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होगा, तो वो पेपर दे सकता है जब भी कंडीशंस अच्छी होंगी। चलिए अगला जो है वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के है। यूपी बीएड जेई 2021 यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को भी रद्द करने का दबाव बढ़ा है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। न्यूज लिखा है इसमें कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कराई जाने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए इतनी बड़ी प्रवेश परीक्षा कराने पर सहमत नहीं बन पा रही है। बीएड की लगभग 2.5 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी इस बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय को ही दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय यह प्रवेश परीक्षा आगामी जुलाई माह में कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि शासन की मंजूरी के बाद ही यह संभव हो पाएगा, ऐसे समय में जब सीबीएसई व यूपी बोर्ड अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा निरस्त कर चुका है। चलिए इसके बारे में तो फिलहाल अभी हम थोड़ी देर बाद जो है एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसी हमारी बात हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय से, उसके हिसाब से अभी हम थोड़ी देर बाद जो है एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर पाएँ। अभी थोड़ी देर बाद हम उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। अभी अगर हम इसमें सारी चीज़ें बताएंगे तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। चलिए बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हालांकि इस न्यूज़ के माध्यम से तो यही बताया गया कि निरस्त करने की मांग की गई है, क्या चीज़ें हैं। चलिए लेकिन आगे हम लोग देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो लेकर आएंगे तो उस न्यूज़ को हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। लिखा है आजीवन मान्य रहेगा टीटी पास होने का प्रमाण पत्र। कल हमने इस पर वीडियो भी बनाया था और हमने कहा भी था कि बीएड और डीएलएड वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप एक बार टीटी का एग्जाम पास हो जाते हो तो आपके पास सिर्फ सुपर टेट ही आपके आगे दिखता है। फिर आप टीटी वगैरह पास करने का झमेला नहीं रखते हो, फिर आप अपने सुपर टीटी के सिलेबस को कवर करने लगते हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बार बार आपको जो फीस का जो परीक्षा का चालान कटाना होता है 600 रुपये 700 रुपये, उससे भी आप बच जाते हो। ट्रैवल करने से आप बच जाते हो कि फर्जी पेपर देने जाना है। एक बार पास कर लो फिर आप लोग अपनी की ओर परीक्षा का जो है तैयारी करिए जो आपकी सुपर टेट वगैरह है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। लिखा है शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन होगी। यह फैसला 2011 से प्रभावी माना जाएगा। देखो अगर मैं आपको बता दूं तो अभी ये जो है सीटेट के लिए ही है, बाकी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से तय करेंगी। और अभी यूपी टीटी पर कोई इतना बड़ा फैसला आया नहीं है। जैसे भी फैसला होगी यूपी टीटी के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। हालांकि सीटेट के बारे में है तो यूपी टेट के बारे में जल्दी हो सकेगा और बेसिकली यूपी में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि केंद्र की नीतियों पर ही हमारा यूपी चल रहा है। जैसे ही सीबीएसई रद्द हुआ उसके दूसरे ही दिन हमारा यूपी बोर्ड भी रद्द हो गया। तो टेंशन नहीं लेना है, यूपी टेट के लिए भी जल्दी निर्देश आने की उम्मीद है। अगला जो है वो है हमारा डीएलएड 2021 प्रवेश परीक्षा को लेकर क्या न्यूज आई है देखते हैं। लिखा है बेसिक शिक्षा। अब ये देखो योगी आदित्यनाथ जी ने जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से @myyogi जो है ऑफिस से इन्होंने अपना जो है ट्वीट किया है कल कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीन सत्र की प्रवेश प्रक्रिया यथासंभव प्रारंभ कर दी जाए। प्रवेश का पैटर्न पूर्ववत रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री एम योगी आदित्यनाथ जी, ये लिखा गया। इन्होंने कहा कि जो नवीन जो आपका जो आगे की जो प्रक्रिया है यानी कि जो नया एडमिशन लेने की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी जाए। और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि इसको पुराने जैसे ही शुरू किया जाए, यानी पुराने में जैसे मेरिट के आधार पर होता था उसी आधार पर शुरू किया जाए। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। यानी कि एक जो कयास लगाया जा रहा था और न्यूज़पेपर में भी आ रहा था कि इंट्रेंस पर होगा, फाइनली शासन ने उसको मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अब की बार इंट्रेंस जो है वैसे भी नहीं हो पाएगा। देखो इंट्रेंस हो जाता है, इंट्रेंस ना होने का एक कारण ये भी है कि कोविड की वजह से इंट्रेंस हो पाना भी दिक्कत वाली बात होगी ना, इसीलिए इन्होंने इंट्रेंस नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में इंट्रेंस नहीं होगा, फ्यूचर में इंट्रेंस कराया जाएगा। अब की बार जो है इंट्रेंस हो नहीं सकता कोविड की वजह से, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्द ही जो है इस पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं डीएलएड के लिए उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अब बात करते हैं डीएलएड वाले बच्चों के लिए। फिर लिखा है कि जैसे डीएलएड बच्चे जो है प्रमोट करने की मांग को लेकर आए दिन जो है ट्विटर कैंपेन या ज्ञापन देते रहते हैं। ऐसे में एक न्यूज़ आज निकली है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में। लिखा है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षाओं को प्रोन्नति मिलने के बाद अब डीएलएड के प्रशिक्षु भी इसके लिए मुखर हो गए हैं। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में ये प्रशिक्षु प्रोन्नत हो चुके हैं, अब ये दूसरी बार लाभ लेना चाहते हैं। इसके लिए इंटरनेट मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट करके उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष श्रेयांश त्रिपाठी ने डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में प्रमोट करने व चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराने के लिए ईमेल के माध्यम से अभियान शुरू किया है। गुरुवार को प्रदेश भर में 5000 से अधिक प्रशिक्षुओं के निदेशक एससीईआरटी सचिव परीक्षा नियामक प्रयागराज नियामक को सीधे ईमेल भेजा है। ज्ञात है कि 1,17,000 से अधिक प्रशिक्षुओं में से करीब 1 लाख दूसरे सेमेस्टर में उत्तीर्ण हुए थे, जबकि अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को लेकर परीक्षा संस्था अभी मंथन
कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है पूरा एकदम से जोर लगाए हुए हैं कि मुझे प्रमोट किया जाए और जल्द ही जो है चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर करवा लिया जाए। तो ये जो इतनी न्यूज़ थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी न्यूज़ जो है वो पसंद भी आई होंगी। तो अगर न्यूज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अपने जो है जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप वहाँ पर इनको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद एक नई अपडेट के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।